ये होता है पास का ना, ये बटन है, रोक दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से हम लोग इस पे इंटरनेट पे आप लोगों की क्लास ले रहे हैं, तो हम उसका स्टार्ट करते हैं। आपको वैसे भी पता है कि क्या पढ़ाती हूँ मैं कॉलेज में, और अब जो आपका टॉपिक होगा वो है हमारे पास अप्लाइड अकाउंटिंग। सब्जेक्ट अप्लाइड अकाउंटिंग है और राइटर का नाम है मलिक खादिम हुसैन। ठीक है, और अब जो है बाकायदा हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। नाम आपको मेरा पता ही है, तो सबसे पहले मैं अप्लाइड अकाउंटिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 24, कॉमर्स का लेक्चर है। पेज नंबर 24, चैप्टर नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी मुल्क की तरक्की में कॉमर्स का किरदार या इम्पोर्टेंस या अहमियत। मुल्क की तरक्की में कॉमर्स की अहमियत। कॉमर्स किसी मुल्क की इक़्तिसादी और समाजी फलाह बहबूद में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हर शोबे में, जो भी आप शोबा ले लें, ज़राअत का है या सनत का है या इक़्तिसादी है या मुल्की है या माशी है, जिस टॉपिक को भी आप ले लें तो कॉमर्स जो है मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। नंबर 1 पॉइंट है आपका ज़राई तरक्की। ज़राई तरक्की में कॉमर्स की किस तरह से अहम किरदार अदा करती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नंबर 1 पॉइंट है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी ज़राई तरक्की। किसी मुल्क की ज़राई तरक्की का इन्हिसार कॉमर्स पर है। कॉमर्स की बदौलत किसान अपनी पैदावार को मंडियों में मौजू कीमत पर फ़रोख्त करके आमदनी में इजाफ़ा कर सकता है और वो अपनी इस बढ़ी हुई आमदनी को ज़राई तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, जब आप कोई चीज़ अपनी ज़मीन पे पैदा करते हैं तो उसको मंडी में लाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ज़राए आमदरफ़्त की ज़रूरत होती है। अगर कॉमर्स की बदौलत हमें सस्ते और तेज़ रफ्तार ज़राए नक़ल हमल मिल जाते हैं तो हम अपनी उस पैदावार को कॉमर्स की बदौलत मंडियों में आसानी से ला सकते हैं, और जब मंडी में हमारी चीज़ आएगी उससे हम अच्छी कीमत पर उसको बेचकर आमदनी कमा सकते हैं, और वही अपनी बढ़ी हुई आमदनी हम मज़ीद ज़राई अजनास को लगाकर दोबारा उससे आमदनी हासिल कर सकते हैं। इस तरह कॉमर्स की बदौलत जो है मुल्क ज़राई तौर पर भी तरक्की करता है। तो कॉमर्स जो है ज़राई तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, कीमतों में इस्तेहकाम। कीमतों में इस्तेहकाम का मतलब है प्राइस सेटेबिलिटी, यानी कीमतें एक जैसी रहना, उनमें इस्तेहकाम होना। आए दिन कीमतों में कमी बेशी भी मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न नहीं होने देती, इसलिए कीमतों में इस्तेहकाम माशी तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए कॉमर्स जो है अहम किरदार अदा करती है। कॉमर्स की बदौलत मुख्तलिफ इलाकों की पैदावार और मसनूआत को मुल्क भर में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जिस जगह किसी चीज़ की किल्लत पैदा हो जाए वहां दूसरे इलाकों से अशिया मुंतकिल करके फ़ौरन इस कमी को ख़त्म कर दिया जाता है। इस तरह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? प्राइस सेटेबिलिटी, कीमतों में इस्तेहकाम यानी कीमतों में यकसानियत पैदा करना। आए दिन कीमतों की कमी बेशी की वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। कॉमर्स की बदौलत हम कीमतों में इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं।
कॉमर्स की बदौलत मुख्तलिफ इलाकों की पैदावार और मसनूआत को मुल्क भर में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यानी एक जगह पर अगर एक चीज़ पैदा हो रही है तो वहाँ पे उसको पैदा करने वाला अपनी मर्ज़ी की कीमत वसूल करता है। उसकी मर्ज़ी की कीमत को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं कि दूसरी जगह से उसी तरह की चीज़ मंगाकर कम कीमत पर बेचकर उस मसनूआत की कीमत को हम मुस्तहकम कर सकते हैं। तो इस तरह से मुल्क भर में जो हमारी मसनूआत बनती हैं, कॉमर्स की बदौलत हम उन्हें किल्लत की जगह पर ले आते हैं कि जहाँ वो चीज़ें पैदा नहीं हो रही होती, दूसरे इलाकों से जहाँ वो अशिया मुंतकिल करके फ़ौरन इस कमी को हम ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से मुल्क मुख्तलिफ हिस्सों में अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहती हैं। तो इस तरह से कॉमर्स जो है कीमतों में इस्तेकाम पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है और मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ज़ायद पैदावार से इस्तिफ़ादा। जिन जिन जगहों पर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अशिया पैदा हो जाती हैं, बेनिफिट फ्राम सरप्लस प्रोडक्शंस। सरप्लस प्रोडक्शन मीन ज़्यादा पैदावार, कि जो हमने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार पैदा कर ली हैं तो उनसे किस तरह से बेनिफिट या इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है आपका बेनिफिट फ्राम सरप्लस प्रोडक्शंस, यानी ज़ायद पैदावार से इस्तिफ़ादा। तो कॉमर्स की बदौलत अशिया को वाफ़ी मिकदार के इलाकों से किल्लत के इलाकों की तरफ आसानी से मुंतकिल करके ज़ायद पैदावार से इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है। अगर कभी हमारी इलाके की ज़रूरत से ज़्यादा अशिया पैदा हो जाए तो हम ज़राए नक़्ल हमल की बदौलत उसे उस जगह पर पहुंचा देते हैं जहां उसकी किल्लत हो। तो इस तरह से एक तरफ तो हमारी जो ज़ायद पैदावार थी वो बिक जाती है और दूसरी तरफ मुल्क फिर तरक्की की तरफ गामज़न हो जाता है, चूँकि हमारी आमदनियों में इजाफा होता है। इस तरह से ज़ायद पैदावार भी ज़ाया नहीं होती और हमारी आमदनी में भी इजाफा हो जाता है और मुल्क में किसी किस्म की किल्लत पैदा भी नहीं होती। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर द फेमाइन, यानी कहत पर कंट्रोल करना। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर द फेमाइन, कहत पर काबू पाना या कंट्रोल करना। कॉमर्स की बदौलत कहत पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। अगर किसी इलाके में कुदरती आफात मसलन बेवक्त बारिश, सैलाब और टिड्डी दल के हमले से कहत पड़ जाए तो दूसरे इलाकों से अशिया इन इलाकों की तरफ मुंतकिल करके कहत पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी इलाके में सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, ये बेमौसमी बारिश आ गई जिससे सारी कुदरती जो आफात हैं ये अगर हुई और हमारी सारी फसलें तबाह और बर्बाद हो गईं तो उस इलाके में अजनास की कमी हो जाएगी। तो इस कमी को और उस इलाके में कहत बर्पा हो जाएगा। जैसे टिड्डी दल ने हमला कर दिया तो खड़ी खड़ी फसल हमारी तबाह हो गई, या हमारी फसल तैयार थी, कुदरती तौर पर बारिश हो गई, इतनी ज़्यादा हुई कि हमारी फसल को नुकसान हुआ, या कुदरती तौर पर कोई सैलाब आ गया या ज़लज़ला आ गया। तो इस तरह के अगर हमले हो जाते हैं तो उस इलाके पे कहत पड़ जाता है। तो इस कहत पर काबू पाने के लिए हम कॉमर्स की बदौलत दूसरे इलाकों से वो अशिया मंगाकर उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉमर्स जो है कहत पर काबू पाने में भी अहम किरदार अदा करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस एक्सपेंशन यानी कारोबार में वुसअत, कारोबार को बढ़ाने में भी कॉमर्स जो है वो अहम किरदार अदा करती है। कॉमर्स की बदौलत कारोबार को वुसअत दी जा सकती है, उसको फैलाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो माली इदारों से कर्जा मिल जाता है और दूसरी तरफ कारोबारी खतरात बीमा कंपनी को मुंतकिल हो जाते हैं। इसलिए कारोबार का मालिक माली परेशानियों से आज़ाद होकर अपनी तमाम तर तवज्जो कारोबार को वुसअत देने के लिए मरकूज़ कर देता है। जब हम कारोबार शुरू करते हैं तो ख़तरात को भी जहन में रखना पड़ता है। इन ख़तरात से डर कर लोग अपनी सरमायाकारी नहीं करते और कारोबार नहीं बढ़ाते। लेकिन कॉमर्स की बदौलत ये ख़तरा भी ख़त्म हो गया है, चूँकि जब हम अपने कारोबार का इंश्योरेंस करा लेते हैं, बीमा करा लेते हैं, तो अगर कभी ख़तरात का सामना करना पड़े तो बीमा कंपनी को हमारे ज़्यादा अखराजात
पड़ जाते हैं और हमें बहुत कम नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। इस तरह से कारोबार का मालिक बिला खौफ व खतरात से परेशान होकर आज़ादी से अपने तमाम तर तवज्जो कारोबार की तरफ दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर खुदा न खास्ता कभी कारोबार को नुकसान हुआ तो ज़्यादा जिम्मेदारी किसे होगी? कंपनी को होगी जिसकी हमने इंश्योरेंस कराई हुई है। तो मालिक इस खतरे के डर को अपने जहन में ना लाकर अपनी पूरी तवज्जो कारोबार की तरफ देता है और अपने कारोबार को बढ़ाता है, वसअत देता है। इससे उसकी आमदनी में इजाफा होता है। आमदनी में इजाफा होता है तो वो मज़ीद अपने कारोबार को बढ़ा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के मौक़े। कॉमर्स से चूँकि कारोबार वसी होता है, इसलिए मुल्क में रोज़गार के मौक़ों में भी इजाफा होता है। ज़ाहिर है जब छोटे पैमाने पे कारोबार है तो हमें कम मुलाजमीन की ज़रूरत होती है। जब हमारा कारोबार वसी हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर हमें ज़्यादा मुलाजमीन और मज़दूरों की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो बेकार लोग, बेरोज़गार लोग बैठे होते हैं, उनको रोज़गार के मौक़े भी मैसर आ जाते हैं। तो कॉमर्स की बदौलत हम रोज़गार के मौक़े भी मैसर करती हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं। बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती है मुल्क से और मुल्क तरक्की करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कन्वीनियंस ऑफ कंज्यूमर। कन्वीनियंस फॉर कंज्यूमर, सार्फिन के लिए सहूलत। कॉमर्स की बदौलत तैयार शुदा माल मंडियों तक आसानी से भेजा जा सकता है, इसलिए सार्फिन अपनी ज़रूरत की अशिया बग़ैर किसी वक्त के हासिल कर सकते हैं। सार्फिन के लिए सहूलत, कॉमर्स की बदौलत तैयार शुदा माल मंडियों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है ज़राए नक़्ल हमल की बदौलत। और इस तरह से यानी हम सार्फिन अपनी ज़रूरत की अशिया बग़ैर वक्त ज़ाया करे अपने करीब ही जगह से हासिल कर लेते हैं। हमें मंडी में जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड यानी बेहतर मियार ज़िंदगी। कॉमर्स की वजह से कारोबार को फ़रोग़ हासिल होता है, कारोबार बढ़ता है। कारखानादार अशिया ज़्यादा मिक़दार में फ़रोख्त करने के लिए अशिया के मियार को बेहतर और कीमत को माकूल सतह पर लाने की कोशिश करता है। इस तरह से उम्दा किस्म की अशिया कम निरखों पर दस्तयाब होने से आवाम का मियार ज़िंदगी बेहतर होता है। जब हमें चीज़ें यानी हम सार्फिन को चीज़ें अच्छी और कम कीमत पर मिल जाती हैं तो हमारा पैसा फिर बच जाता है। जब हमारा पैसा बचता है तो हमारा लिविंग स्टाइल चेंज हो जाता है, हमारा मियार ज़िंदगी बेहतर हो जाता है पहले की निस्बत। तो इस तरह से कॉमर्स की बदौलत बेटर लिविंग स्टाइल भी होता है, यानी बेहतर मियार ज़िंदगी की तरफ भी आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी में इजाफा। कॉमर्स की बदौलत सरमायाकारी में भी इजाफा होता है, क्योंकि कारोबारी खतरात बीमा कंपनी को मुंतकिल हो जाते हैं। कारोबारी अफराद बिला खौफ व खतर कारोबार को वसअत देने के लिए सरमायाकारी करते हैं। खतरात के डर से लोग कम अज़ कम जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरमायाकारी करते हैं। लेकिन कॉमर्स की बदौलत चूँकि अब खतरात सारे बीमा कंपनी को मुंतकिल हो जाते हैं, तो जो कारोबारी अफराद हैं वो बिला खौफ व खतर अपने रुपए पैसे को कारोबार को बढ़ाने में लगा देते हैं। इस तरह से सरमायाकारी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, कारोबार को वसअत मिलती है और मुल्क तरक्की करता है। तो कॉमर्स की बदौलत सरमायाकारी में भी इजाफा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी, इंसानी खुशहाली। इंसानी ज़िंदगी की खुशहाली का इन्हिसार काफ़ी हद तक कॉमर्स की तरक्की पर है। मौजूदा दौर में ज़िंदगी की बेहतर आसाइशात और सहूलियात बाहम पहुँचाने में कॉमर्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। इंसानी ज़िंदगी की खुशहाली का इन्हिसार काफ़ी हद तक कॉमर्स पर है। ठीक है, किस तरह से कि जब हम वसी कारोबार करते हैं तो उससे हमारी जो इनकम होती है, आमदनी होती है,
وہ ہم مزید اپنے کاروبار کو بڑھانے میں لگا دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع ہوتا ہے۔ جب زیادہ سے زیادہ منافع ہوتا ہے تو انسان خوشحال ہو جاتا ہے، اور انسان اپنی ضروریاتی زندگی کے علاوہ جب اس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر بہتر آسائشات اور سہولیات کی طرف آتا ہے۔ تو یہ سب کامرس ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ایکسپیریمنٹ اینڈ ریسرچ۔ ایکسپیریمنٹ اینڈ ریسرچ، تجربہ اور تحقیق۔ کامرس کی بدولت کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آتی ہے، کاروبار کے نفع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس نفع کی بدولت تجربہ اور تحقیق ممکن ہوتی ہے۔ جب ہمارا کاروبار محدود پیمانے پہ ہوتا ہے، چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے، تو ہم اپنے تجربات اور تحقیقات نہیں کر سکتے، ایکسپیریمنٹس نہیں کر سکتے، ریسرچ نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارے پاس آمدنی بہت کم ہے، ہمارے پاس انویسٹمنٹ بہت کم ہے، ہمارے پاس سرمایہ کاری بہت کم ہے۔ لہٰذا کامرس کی بدولت جب ہماری سرمایہ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم تجربہ اور تحقیق کی طرف بھی آتے ہیں، تو ان سرگرمیوں میں بھی تیزی آ جاتی ہے، کاروبار کے نفع میں اضافہ ہوتا ہے، اور نفع کی بدولت پھر ہم تجربہ اور تحقیق کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ ممکن ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ ہم نئے نئے کاروبار کرتے ہیں، نئے نئے تجربے کرتے ہیں، نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ورلڈ پیس، عالمی امن۔ کامرس کی بدولت تمام ممالک ایک دوسرے سے تجارتی رشتہ رکھتے ہیں، اسی لیے عالمی امن کی فضا کو برقرار رکھنے میں کامرس اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چونکہ کامرس کی بدولت ہم وسیع کاروبار کرتے ہیں، جب ہمارا وسیع کاروبار ہو جاتا ہے تو ہم اپنی پروڈکٹس کو دوسرے ممالک میں سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اور ان کی پروڈکٹس کو اپنے ملک میں منگا لیتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ اس طرح سے جب ہم آپس میں لین دین کرتے ہیں تو ہمارے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جاننے لگتے ہیں، اور پھر عالمی امن قائم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کامرس جو ہے وہ عالمی امن میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے اویلیبلٹی آف کموڈیٹیز، اشیاء کی دستیابی۔ کامرس کی بدولت اشیاء کی منتقلی ایک جگہ ممکن ہوتی ہے، اس لیے صارفین کو ضرورت کی تمام اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے۔ کامرس کی بدولت ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جانا پڑتا، بلکہ ہم اپنی ضرورت کی تمام چیزیں ایک ہی جگہ پہ ہمیں مل جاتی ہیں، اس لیے صارفین کی ضروریات کی تمام اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے چیپ کموڈیٹیز، سستی اشیاء۔ کامرس کی بدولت اشیاء کی منڈی وسیع ہوتی ہے، یعنی زیادہ مقدار میں اشیاء موجود ہوتی ہیں، منڈی میں فروخت کارواں میں مقابلہ رہتا ہے، اس لیے صارفین کو سستی اشیاء میسر آتی ہیں۔ چونکہ منڈی میں بہت سارے تاجر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وسیع پیمانے پہ اشیاء موجود ہوتی ہیں، اشیاء کی کوئی قلت نہیں ہوتی، اسی لیے ہمیں اشیاء سستے داموں مل جاتی ہیں۔ اگر ایک ہی اشیاء منڈی میں ہو تو سب اسی سے خریدیں گے اور وہ اپنی مرضی کی قیمت لگائے گا۔ چونکہ کامرس کی بدولت ہم چیزیں بہت زیادہ منڈی میں لے آتے ہیں، منوپلی نہیں ہوتی، اجارہ داری نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی، اور اس طرح سے صارفین کو اشیاء سستی میسر ہو جاتی ہیں اور مقابلہ بازی نہیں ہوتی۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے بیٹر یوز ریسورسز، بیٹر یوز آف ریسورسز، ذرائع کا بہتر استعمال۔ کامرس کی بدولت اشیاء کی منڈی وسیع ہوتی ہے، ہر ملک اپنے ذرائع کو موزوں اشیاء کی تیاری کے لیے استعمال کرتا ہے، اس طرح ملک میں ذرائع کا بہترین استعمال ہوتا ہے۔ ہر ملک کے اپنے اپنے ذرائع ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اتنی عالمی منڈی ہماری وسیع ہو جاتی ہے، ہماری اشیاء منڈی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ہم اپنے ذرائع کو موزوں اشیاء کی تیاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس اشیاء کی جو زیادہ سے زیادہ منڈی میں بکے، سیل ہو اس کی۔ اس طرح سے ملک میں ذرائع کا بہترین استعمال ہوتا ہے اور ہمارے ذرائع ضائع نہیں ہوتے اور ملک ترقی کرتا ہے۔ اس طرح کامرس ذرائع کے بہترین استعمال میں بھی مدد کرتا ہے۔
नेक्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ मोनोपोली, अजारादारी का खात्मा। एंड ऑफ मोनोपोली, अजारादारी का खात्मा। कॉमर्स की बदौलत अशिया की दरामद आसान हो जाती है। दूसरे ममालिक से ज़रूरी अशिया दरामद करके मुल्क में अजारादारी को ख़त्म कर सकते हैं। अगर एक चीज़ हमारे मुल्क में पैदा हो रही है और उसकी किल्लत है तो जो बेचने वाला है, कारखानादार है, वो अपनी कीमत, अपनी मर्ज़ी की कीमत सार्फिन से वसूल करता है। लेकिन अगर हम उसी के मद्दे मुकाबिल अशिया मंगा लेते हैं, दरामद कर लेते हैं, तो फिर मुल्क में उस अजारादारी का ख़ात्मा हो जाता है। तो ये भी कॉमर्स ही की बदौलत है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन इनकम, आमदनी में इजाफा। कॉमर्स की बदौलत अशिया की मंडी वसी होती है, कारोबार में वसअत होती है और लोगों की आमदनी में इजाफा हो जाता है। ज़ाहिर है जब हमें हर चीज़ मंडी में मिल जाएगी, आसान मिलेगी, सस्ती मिलेगी और क्वालिटी वाइज अच्छी होगी, तो वो ख़र्चा जो हमारा महीने का एक 50,000 का था तो 40,000 में हो जाता है, तो हमारी 10,000 की आमदन बचती है और आमदनियों में फिर हमारा इजाफा हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सनती तरक्की। कॉमर्स की बदौलत कारोबार को फ़रोग़ हासिल होता है, यानी कारोबार हमारा बढ़ जाता है, वसी हो जाता है। अशिया को वसी पैमाने पर पैदा करके जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, मुल्क में रोज़गार के मौक़े पैदा हो जाते हैं, बचत और सरमायाकारी में इजाफा हो जाता है और मुल्क की सनती तरक्की में इजाफा हो जाता है। इस तरह कॉमर्स सनती तरक्की में भी अहम किरदार अदा करती है। हमने जो पॉइंट पढ़े फिर रिपीट करती हूँ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी ज़राई तरक्की, प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों में इस्तेहकाम, बेनिफिट फ्राम सरप्लस प्रोडक्ट्स, ज़ायद पैदावार से इजाफा, कंट्रोल ओवर द फेमाइंस, कहत पर काबू, बिजनेस एक्सपेंशन, कारोबार को वसअत देना कॉमर्स की बदौलत, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के मौक़े फराहम करती है कॉमर्स की बदौलत। कन्वेंशन फॉर कंज्यूमर, सार्फिन के लिए सहूलत। इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी में इजाफा। फिर हमने पढ़ा ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी, इंसानी खुशहाली। एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च, तजर्बा और तहकीक। वर्ल्ड पीस, आलमी अमन। अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज़, अशिया की दस्तयाबी। चीप कमोडिटीज़, सस्ती अशिया मुहैया करना कॉमर्स की बदौलत। बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल। एंड ऑफ मोनोपोली, अजारादारी का ख़ात्मा। इंक्रीज़ इन इनकम, आमदनी में इजाफा। और लास्ट में हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सनती तरक्की। आज का हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, मुल्क की तरक्की में कॉमर्स की अहमियत। अल्लाह हाफिज़। मेरी हंसी नहीं आ जाएगी इसमें।